हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव पे, बलिहार राघव पे। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल समेत मैं जाऊँ, हाँ इस युगल समेत मैं जाऊँ बलिहार राघव के, बलिहार राघव के, बलिहार राघव के, बलिहार राघव के।
बार सभी लोग हाथ ऊपर करिए। हाँ हाँ सभी लोग, और मेरे साथ। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव के, बलिहार राघव के। बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा कि देखो, क्या नाम? ससुर जी का नाम नाम आप बोलिए, अपना अपना नाम बोलिए। मुकेश यादव, इनके ससुर जी की तरफ से भगवान के चरणों में दक्षिणा आया है। नेकपुरा खरगदिया के निवासी। अच्छा अच्छा ठीक, इनके तरफ से भगवान के चरणों में दक्षिणा आया है। भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करें। और क्या नाम बच्ची? नाम क्या है? काव्या। एक नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची काव्या, इनके तरफ से भी भगवान के चरणों में पूरे 100 रुपये आया है। भगवान बल बुद्धि विद्या प्रदान करे, पढ़े लिखे जीवन में हमेशा आगे बढ़े, तरक्की करे, अपने देश गांव तथा माँ बाप का नाम रोशन करे। बोल दान देने वाले दाता की। हाँ तो कम से कम जयकारा में तो आप लोग कमी मत कीजिए। हाँ हमरे का ज्यादा बिहार से हमारे यजमान जी तो लगता है एकदम पूरा फुल चार्ज में है वो। हाँ देखिए, बोलबा के बिहारी लाल की। देखिए यहाँ भगवान के भजन में फरमाइशी वाला काम नहीं चलेगा। हाँ अब एक जगह उसी तरह भजन कर रहे थे, पीछे एक भक्त आया और कान में आके बोल रहा, सोचे कोई बढ़िया बात बोल रहा होगा। अब बोलता पंडित जी, बोले एक बात कही है उनकी। बोले राजा जी वाला ही सब कहो ना। बोल बाकी बिहारी लाल की। हाँ जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। हाँ बोल बाकी बिहारी लाल की। बहुत सुंदर कथा है। ऐसे तो आज जागरण की रात्रि है। हाँ कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन यजमान जी पहले बोल दिए थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी कीजिए। हाँ तो प्यारे, भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ब्राह्मण का कभी हत्या करना नहीं चाहिए। क्या नाम? सुरेश यादव हरला। सुरेश यादव हरला के निवासी, इनके तरफ से भी भगवान के चरणों में दक्षिणा आया है। भगवान इनकी भी मनोकामना पूर्ण करे, बाल गोपाल सब सुखी संपन्न रहे। बोलबा के बिहारी लाल की। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ब्रह्मवत्तोर्न हन्तव्य, ब्राह्मण का हत्या करना वर्जित है, शास्त्रों में बताया गया। और
बोले आतताई हतो विप्र, और आतताई चाहे जो कोई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब भगवान यहाँ दोनों बात कह रहे हैं। हाँ, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मणों की हत्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात में कह रहे हैं कि आतताई बाल हत्यारा चाहे जो कोई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत मार्मिक बात कही। भीम जी हंसने लगे, कहे कि कैसा हो, वाह क्या जजमेंट है आपका। अरे आपके जैसा जज दो चार जगह और हो जाए तो फिर फैसला क्या सुंदर होने वाला है। क्या आपका जजमेंट है। आप कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का हत्या नहीं करना चाहिए। और दूसरे शब्द में कह रहे हैं कि आतताई हतो विप्र, चाहे आतताई जो कोई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बाल हत्यारा जो कोई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या फैसला आप दिए हैं। दोनों बात आप ही कह रहे हैं। हंसने लगे भीम जी। भगवान ने कहा कि देखो, अर्जुन ने हमसे गीता सुनी है, अर्जुन ने हमसे गीता सुनी है, इसलिए इससे अधिक बताना अर्जुन के लिए आवश्यकता नहीं है। हाँ, समझदार के लिए कहते हैं ना, इंसान के लिए इशारा काफी है। हमसे गीता श्रवण किया है, इससे अधिक बताना नहीं है। नहीं तो एक जगह एक कैदी को फांसी की सजा होगी। अब फांसी की सजा में फांसी देने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उस कैदी को पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारे स्थान पर आप ही लटक जाइए। भोल भाग्य बिहारी लाल की। हाँ, तो जो संभव नहीं है वह हो नहीं सकता। इसलिए अर्जुन ने हमसे गीता पाठ श्रवण किए, इससे अधिक बताना आवश्यकता नहीं है। इतना कहते ही अर्जुन ने समझ गया। अब क्या किया जानते हैं। अश्वत्थामा का बाल पकड़ा और खींच करके लाया सामने, और उसके मस्तक पर एक मणि है, उस मणि को निकाल लिया। उस मणि को निकाल लिया और पूरे बाल का मुंडन कर दिया गया। और भरी सभा है, सभा बैठी हुई है, उस सभा में धक्का मार करके बेइज्जत करके और उसे बाहर कर दिया गया। इसलिए कहते हैं कि प्यारे, जिसकी समाज में मान पद प्रतिष्ठा हो, जो जीवन भर पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है, यदि एक दिन उसकी भरी सभा में बेइज्जती कर दी जाए तो वह मरने के समान है। बोल भाग्य बिहारी लाल की। तो शास्त्रों के अनुसार उसे दंड भी मिल गया और ब्रह्म हत्या का दोष भी नहीं लगा। हाँ, इसलिए समाज में जिसका मान पद प्रतिष्ठा हो ना, जो सीना तान के सिर उठा करके चलता हो हमेशा, एक बार यदि भरी सभा में बेइज्जत हो जाए तो फिर वह उस स्थिति में चलने लायक नहीं रहता है। यदि इसे आज मार दें जान से तब तो यह समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह जब तक जिएगा तब तक इस बेइज्जती को याद करके बार बार यह मरेगा। इसलिए मरने के तुल्य इस सजा को कहा गया है। वैसे ही अर्जुन ने किया, भरी सभा में धक्का मार के बाहर कर दिया। अब अश्वत्थामा को और क्रोध आ गया। कहा कि अरे, सबके सामने भरी समाज में मेरा बेइज्जत किया, हमारी मणि निकाल लिया,
मुंडन करवा के अपमान किया गया। इसलिए आज मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं, हाँ, इसके कुल में चिराग जलाने वाला तक नहीं छोड़ूंगा। इसके कुल में चिराग जलाने वाला तक नहीं छोड़ूंगा, तिलांजलि देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अरे उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि इतनी बड़ी गलती किया पर केवल अपमान करके और बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसे और क्रोध आया, बोला इसके कुल में चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। तब तक ध्यान में आया कि अरे इसके कुल में अब बचा ही कौन है। हाँ, पांडव तो सिधार गए, चल गए। इनके जो पुत्र थे उन पांचों को तो हमने मार दिया। तब तक ध्यान में आया कि जब युद्ध हो रहा था तो हमने सुना कि उस समय अभिमन्यु जब मारा गया था चक्रव्यूह में, तो उनकी पत्नी जो उत्तरा है वह गर्भवती थी उस समय। अरे अब तो वह बच्चे को जन्म देने वाली होगी। हाँ, और इधर केशव सबको विदा कर रहे थे, द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी जगह पांचों पांडव है, कुंती है, उत्तरा भी है। भगवान कह रहे कि देखो अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि कुछ मांगना हो तो मांग लो। हाँ, मैं सबको आशीर्वाद दे के जाना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि किसी ने भक्ति मांगा, हाँ, किसी ने सत्यता को मांगा, सबने अपने सामर्थ्य के अनुसार मांगा। वहीं पर कुंती थी। कुंती से भगवान ने कहा कि बुआ तुम भी कुछ मांगो। कहा कि केशव मैं क्या मांगू, आपसे मैं क्या मांगू। कहा कि सबने कुछ मांगा, तुम भी मांगो कुछ, आज मैं देना चाहता हूं। कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हे माधव मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं, आज तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। मैं कहता हूं मांगो। कुंती ने कही कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो एक ही चीज दीजिए। क्या? बोले हमारे जीवन में केवल विपत्ति ही विपत्ति आई। बोल भाग्य बिहारी लाल की। भगवान सामने प्रकट हो जाए और भगवान कहे हम लोगों से कि मांगो, क्या चाहते हो? तो 5 मिनट सोचने में लगाएंगे क्या मांगे, सबसे महंगी चीज क्या है। हाँ, जिनकी जितनी बुद्धि उतना ही तो मांगेगा। कोई कहेगा सोना दे दो, कोई कहेगा हीरा दे दो, कोई कहेगा बढ़िया मकान दे दो, कोई कहेगा जमीन दे दो। हाँ, लेकिन आज कुंती कह रहे कि नहीं प्रभु आप मुझे दुख दो, विपत्ति दो। क्यों? कुंती जानती है। भगवान ने यह सुन करके कहा कि हुआ तुम क्या मांग रही हो? अरे तुम्हारे जीवन में तो केवल दुख ही दुख है। हाँ, तुम्हारे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कैसे? बोले जब तुम्हारे पुत्रों को लाक्षागृह में जला करके मारने का प्रयास किया गया। हाँ, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। कितना दुख तुम्हारे जीवन में आया। और बोले जब छोटे छोटे थे बच्चे ना, तब पांडु की 2 पत्नी, एक माद्री दूसरा कुंती,
कुंती के पास यह पांडु अपने आप को जाने से रोक न पाए और उनका मृत्यु हो गया। उस अवस्था में तुमने पांचों का किस प्रकार लालन पालन पोषण किया, कितना तुम्हारे जीवन में दुख आया, और आज यदि कुछ सुख देना चाहता हूं तो तुम विपत्ति मांग रही। कुंती ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु संसार वाले लोग धन वैभव संपत्ति को मांगते हैं, लेकिन हम विपत्ति इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि विपत्ति को ही हम अपना संपत्ति समझते हैं। क्योंकि हे केशव, जब जब जीवन में विपत्ति आती है, दुख आता है, तब तब आप आकर के और हमारी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। हाँ, इसलिए मुझे दुख है कहां कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। भगवान जिसको आप सुख और संपत्ति दे देते हैं ना, वो आपको ही भूल जाता है। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपसे कभी अलग ना हो, आपको कभी भूलो ना। हमारे जीवन में हमेशा विपत्ति आए, और जब जब विपत्ति आए आपको याद करूं, और आप भागे दौड़े चले आते हैं और हमारी सारी विपत्ति को समाप्त कर देते हैं, सारी समस्या को समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमने विपत्ति को मांगा। बोल बाके बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ, इसलिए भगवान के पास जाओ तो सोना चांदी हीरा मोती बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लो। बोल बाके बिहारी लाल की। हाँ, किसी ने कहा कि यदि कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए भगवान से, तो ये मांगना शब्द क्यों बना? बोले मांगना शब्द इसलिए बना है कि भगवान के पास जाओ तो फालतू की चीजें मत मांगो। हाँ, भगवान को ही मांगो। बोल बाके बिहारी लाल की। आनंद कंद भगवान की। पहली बात। और दूसरी बात, बोले प्रभु मांगना तो उससे चाहिए जिसे पता ना हो कि इसे क्या चाहिए, पर आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबों की मन की बात को जानने वाले हैं। हम तो फिर आपसे क्या मांगे? आप तो जानते ही हैं कि मुझे क्या चाहिए। बस जीवन में केवल आपका साथ चाहिए। जब जब विपत्ति आए तब तब आप हमारे साथ रहो। हाँ, हमारी समस्या का समाधान करो। बोलवा के बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। प्यारे केशव ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम विपत्ति मांगती हो तो तुम्हें विपत्ति ही मिले। और जैसे भगवान कह करके चल पड़े, कुछ ही दूर निकले तब तक विपत्ति सामने आ गया। क्या? अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा के गर्भ की ओर लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वह ब्रह्मास्त्र दौड़ता हुआ लपकता हुआ भागता चला आ रहा है उत्तरा के गर्भ की ओर। उसे नष्ट करने के लिए उत्तरा ने देखी कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। बेचारी भागी दौड़ी चली हुई भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी और कही कि हे केशव, हे माधव, हमारी रक्षा करो।
आप यदि सोचेंगे कि मैं मरने से डरती हूं तो मैं मरने से डरने वाली नहीं हूं, क्योंकि जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया था तो उस समय मैं सती हो सकती थी, लेकिन मेरे प्राण के ऊपर मेरा अधिकार है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए हम सती नहीं हूं। इसलिए केशव आज हमारी रक्षा करो। हाँ, हमारे गर्भ में जो बालक पल रहा है उसकी रक्षा करो। बलबा के बिहारी लाल की। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और चारों तरफ गदा घुमा करके उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। बोल बाके बिहारी लाल की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए भगवान पर भरोसा करो। हाँ, भगवान जरूर रक्षा करेंगे। ओ मेरी लगी ओ मेरी लगी श्याम संग प्रिय कि दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इसलिए प्यारे भगवान से प्रीति करो, प्रेम करो। हाँ, और जो भगवान से प्रीति करता है, प्रेम करता है, जीवन में चाहे जितने बड़े से बड़े संकट आए सब समाधान हो जाता है। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान सारी विपत्ति को दूर करते हैं।